हेलो स्टूडेंट्स। आज वनस्पति जगत जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था वनस्पति जगत जीव विज्ञान में, तो उसमें मैंने आपको शैवाल क्लियर कर दिया था। शैवाल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था। अब पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है, इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ब्रायोफाइटा जो है भ्रूण बनाने वाले पौधों यानी एम्ब्रोफाइटा का सबसे साधारण समूह है। ठीक है, ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण समूह है। ये पौधे जो हैं वो प्रायः छोटे होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, ये पौधे जो हैं छोटे हाइट में छोटे होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं, मीन सब जगह व्याप्त होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। ठीक है, ये जो है नर जननांग जो है पुंधानी होता है इनमें, और मादा जननांग स्त्रीधानी होता है। ठीक है, ये दोनों अंग बहुकोशीय होते हैं। ठीक है, जो नर जननांग पुंधानी और मादा जननांग स्त्रीधानी होता है, और ये दोनों जो अंग हैं वो बहुकोशीय होते हैं। ये पौधे स्थलीय होने के साथ ही छायादार स्थानों, ठीक है, स्थलीय में से ज़मीन में पाए जाने के साथ ही ये छायादार स्थान जहाँ पे मॉइस्चर होता है यानी नम स्थान होते हैं, और जहाँ नम दीवारें होती हैं, जैसे लिखा हुआ है नम दीवार, नम स्थान, नम भूमि। ठीक है, मीन्स ऐसी जगह पे जहाँ ऐसी ज़मीन पे जहाँ पे नमी हो। ठीक है, और लकड़ी के लट्ठों पर, यानी देखते हैं हम जब बारिश के मौसम में लकड़ी के लट्ठों जो हैं नमी हो जाती है, गीले हो जाते हैं, तो उन पे भी एक छोटा सा ऐसा फुई टाइप का एक प्लांट उग जाता है, तो वो भी ब्रायोफाइटा का रूप धारण करता है। ठीक है, नदी व तालाब के किनारों के वृक्षों पर, तनों तथा नम चट्टानों पर ये पाए जाते हैं। क्या? ब्रायोफाइटा। ठीक है, वर्षा ऋतु में ये अधिक वृद्धि करते हैं, यानी वर्षा ऋतु में ये ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि नम स्थानों पे पाए जाते हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में आप देखते हैं ज़मीन भी गीली होती है, नमी रहती है, इसलिए नम स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं। बच्चों, अब एक और चीज़ बताऊंगी कि इसमें आएगा अब नेक्स्ट टॉपिक विशिष्ट लक्षण, कि इनके विशिष्ट लक्षण बताइए। तो विशिष्ट लक्षण को मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी आप शैवाल ले लें, ब्रायोफाइटा ले लें, एम्ब्रियोफाइटा ले लें, तो किसी भी आप संघ को लेंगे तो आपको किसी का भी अगर आपको इंट्रोडक्शन याद है तो आप उसमें से ही विशिष्ट लक्षण क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया, विशिष्ट लक्षण मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण समूह है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि ब्रायोफाइटा जो है एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण समूह है। नेक्स्ट और जाता है कि पौधे प्रायः छोटे होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, इनमें नर जननांग पुंधानी होता है और मादा जननांग स्त्रीधानी होता है। ये दोनों अंग बहुकोशीय होते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के, नर जननांग पुंधानी जो है बहुकोशीय होता है, या मादा जननांग भी बहुकोशीय होता है। ये पौधे स्थलीय होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, नम स्थानों में पाए जाते हैं, नम दीवारों में पाए जाते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर पाए जाते हैं, नदी व तालाब के किनारे वृक्षों, तनों और नम चट्टानों पर पाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में अधिक वृद्धि करते हैं। मतलब 8-10 पॉइंट आपको इस इंट्रोडक्शन में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहूँगी, आप इतना टॉपिक अगर याद कर लेंगे तो आपको विशिष्ट लक्षण इससे ही प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं आपको फिर भी दिखा दूँगी कि यह समुदाय के अधिकांश पौधे हरे होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनमें नर जननांग पुंधानी बहुकोशीय होते हैं ये, और मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं, ये भी बहुकोशीय होते हैं। ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतर स्पष्ट रूप में होता है। ठीक है, यानी ये पीढ़ी एकांतर की तरह ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं संरचना के आधार पर ये कैसे होते हैं। इनका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। यहाँ हरे रंग का सुकाय या थैलस होता है।
ठीक है, जैसे रिक्सिया, मार्गेंशिया, ठीक है। और यह मूलाग्र पत्ती व तने में विभाजित रहता है, जैसे मॉस। अब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि किस तरह से इसका डायग्राम होता है, कि किस तरह से पत्ती नुमा संरचना होती है इनकी। तो आप देखेंगे इस तरह से इसकी लीव्स होती हैं, ठीक है। ये इस तरह की लीव्स होती हैं, ठीक। ठीक है, ये बाहरी इसके आउट इस पे ठीक है, ये इसमें गैमा कप्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं राइजॉइड्स, ठीक है। राइजॉइड्स एक प्रकार की हमारी रूट हेयर्स होते हैं, जिन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका मार्केंशिया, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है मार्गेंशिया का, मैंने आपको बताया कि ये जो है कुछ हाइट में कम होते हैं, छोटे, प्रायः छोटे पौधे होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मॉस का डायग्राम, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से रूट हेयर्स होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं। इसमें ऊपर एक्सिस होती है, ठीक है। एक्सिस के ऊपर लीव्स होती हैं, ठीक है। ये लीव्स के ऊपर आपका ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये है आपका कैप्सूल, ठीक है। ये हो गई आपका लीव्स, एंड ये एक्सिस है आपका, और ये है आपका राइजॉइड्स, यानी इसे हम कहते हैं, इसे दूसरा नाम कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। इसे है मॉस। तो इस तरह के छोटे छोटे डायग्राम जो होते हैं आपके ब्रायोफाइटा के हैं, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि किस तरह के, बहुत, अब जब मैं आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह के पौधे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस और ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से आपको कमेंट्स बनाने हैं, इनके लक्षण लिखने हैं, और किस तरह से अगर आपको इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का याद होता है तो आप 8-10 कमेंट्स आराम से बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस टॉपिक को पूरा क्लियर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। ओके।